ये लड़की सिर्फ 9 साल की है, पर सामने ही उसके माँ बाप को गोली मार दी गई। ड्रग माफिया ने उसे डराया, लेकिन उसने डरने के बजाय भागने की प्लानिंग शुरू कर दी। माफिया को चाकू मार के कैटलिना बाथरूम के वेंटिलेशन विंडो से कूदकर नीचे आंगन में उतर जाती है। गोलीबारी शुरू होती है, लेकिन वह तीसरी मंजिल से कार की छत पर छलांग लगाकर भाग निकलती है। लुइस उसे गाड़ी से पीछा करता है, लेकिन वो सड़क किनारे के एक सीवेज पाइप में फिसलकर गायब हो जाती है। उसके पिता ने मरने से पहले उसे एक चिट्ठी दी थी, एक अमेरिकी राजनयिक का विजिटिंग कार्ड और एक छोटा सा चिट जिस पर उसके चाचा एमी का पता लिखा था। साथ ही उसके पेट में एक छोटी सी मेमोरी चिप छुपाई थी। कैटलिना सीधा अमेरिकी दूतावास पहुंचती है, पेट से मेमोरी चिप निकालती है और अधिकारियों को सौंपती है। उस कार्ड में लुइस के सारे अपराधों का सबूत होता है। अमेरिकी एजेंट उसे मियामी ले जाते हैं। पासपोर्ट, पैसे और सुरक्षा मिलती है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो शौचालय के बहाने खिड़की से कूद जाती है और गायब हो जाती है, क्योंकि उसके पिता ने साफ कहा था अमेरिकियों पर कभी भरोसा मत करना। वो ट्रेन पकड़ती है, लंबा सफर तय कर शिकागो पहुंचती है। अंधेरे में एक गली में एक अजनबी को चिट्ठी पकड़ाती है। जब वह नाम देखता है तो वो उसे उसके गैंग की बॉस एमी के पास ले जाता है। वो दौड़ता है और अपनी भतीजी को गले लगा लेता है, और वही बच्ची जो अब तक लोहे जैसी सख्त बनी हुई थी फूट फूट कर रो पड़ती है। अगली सुबह कैटलिना एमी से कहती है, मुझे लड़ना है, मुझे सीखना है और बदला लेना है। एमी समझ जाता है, लेकिन फिर भी उसे स्कूल भेज देता है। ये देखकर कैटलिना गुस्सा हो जाती है। तब एमी मुस्कुराकर अपनी कमर से एक बंदूक निकालता है और कहता है, गोली चलाना आसान है, लेकिन अगर तू सिर्फ गोली चलाना सीखेगी तो 5 साल में मारी जाएगी। अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो तुझे दिमाग से खेलना सीखना होगा। कैटलिना ने सही चुना और स्कूल गई। 15 साल बाद वो जानबूझकर पुलिस की को ठोक देता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। रात को उसने लाइनक तोड़ा, अपनी रात की कपड़ा पहनी और बिजली बंद करके वेंटिलेशन से दूसरी तरफ गई। फिर गार्ड को बेहोश कर उसकी बंदूक ले ली।